हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे हरियाणा में सिंचाई और उनकी विभिन्न परियोजनाएं, जो सिंचाई की परियोजनाएं थी उनके बारे में। और लास्ट हम क्या क्या कर चुके हरियाणा में, प्रमुख नहरें कौन कौन सी हैं, जैसे आपकी जो पश्चिमी यमुना नहर थी उसकी ब्रांचेस कर चुके, हरियाणा में सिंचाई व्यवस्था कैसी थी वो कर चुके हैं, भाखड़ा नहर तंत्र कर चुके हैं, भिवानी उत्थापक सिंचाई परियोजना कर चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू परियोजना कर चुके हैं हम लोग, और यमुना फीडर परियोजनाएं कर चुके हैं, और भी काफ़ी कर चुके हैं। भाखड़ा नांगल भी हम कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा कहाँ से, लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना से। तो देखिए, जो आपका ये लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना है, इसको है ना हम इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी जानते हैं, और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 225 किलोमीटर। इसको हम किस योजना यानी कि किस नहर के नाम से जानते हैं, इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी जानते हैं। और इसकी लेंथ कितनी है टोटल, इसकी लेंथ 225 किलोमीटर के आसपास है। और इसके द्वारा ना आपका जो भिवानी एरिया है, लोहारू किसके अंदर है, भिवानी में इस नहर से क्या की जाती है भाई, भिवानी ज़िले में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना हरियाणा में महेंद्रगढ़ और भिवानी जिलों में कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना से इंदिरा गांधी नहर से पानी प्राप्त किया जाता है, और इसका अदर नेम भी क्या है, इंदिरा गांधी नहर भाई कहते हैं इसको। और हरियाणा के शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई की बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह परियोजना इंदिरा गांधी नहर से पानी प्राप्त करती है, जो एक बड़ी नहर है जो विभिन्न राज्यों में सिंचाई के लिए पानी प्रदान करती है। जो आपकी लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना है, ये 1976 में शुरू की गई थी और 1987 के सूखे के दौरान विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। इसमें खरीफ फसलों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस नहर को बनाने का उद्देश्य क्या था, इस परियोजना को लाने का उद्देश्य एक ही उद्देश्य था इसका, हरियाणा गढ़ के महेंद्रगढ़ और भिवानी जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। और आमतौर पर शुष्क और कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं जो ये कौन सा, महेंद्रगढ़ और भिवानी। लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना को उत्थापक सिंचाई परियोजना भी कहा जाता है, क्योंकि यह पानी को नहरों के माध्यम से उठाती है और खेतों तक पहुंचाती है। इस परियोजना को इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना के तहत बनी नहर 225 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है, 225 किलोमीटर। यह परियोजना चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़ आदि जिलों में पानी उपलब्ध करवाती है। उठान सिंचाई परियोजना, जो ये उठान सिंचाई परियोजना है, ये हरियाणा के उस क्षेत्र में स्थापित की जाती है जो आमतौर पर पहाड़ी और आपके शुष्क क्षेत्र हो, यानी कि जहाँ सूखा ज़्यादा पड़ता हो, वहाँ पर उठान सिंचाई परियोजनाओं पर काम चलता है और काम होता है। हरियाणा का जैसे दक्षिण भाग और पश्चिमी भाग, जो राजस्थान की अरावली पहाड़ियों की एक शाखा है, कम वर्षा होने के कारण यह क्षेत्र कैसा होता है, शुष्क होता है। इन क्षेत्रों में लिफ्ट सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जो कृषि के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो देखिए, उठान सिंचाई परियोजना कहाँ के लिए की जाती है, जो आपका दक्षिण और पश्चिमी भाग है, जो राजस्थान का अरावली हिल स्टेशन है, पहाड़ी एरिया होता है जहाँ शुष्क क्षेत्रों, उसके लिए होता है। हरियाणा में उठान सिंचाई प्रणाली के तहत 493 नहरें हैं। कितनी नहरें हैं, 493, जिनकी लंबाई कितनी है, 3702 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 3702 किलोमीटर। नेक्स्ट कौन सी है भाई, हमारी जुई नहर परियोजना। जो ये जुई नहर परियोजना है ना, इसको हम बंसीलाल नहर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंसीलाल नहर के नाम से भी जानते हैं। और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ 170 किलोमीटर के आसपास है। कितनी, 170 किलोमीटर आसपास की एक नहर है, जो भिवानी जिले के ऊंचे जो क्षेत्र है वहाँ पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। ठीक है। और जो आपका हिसार रेवाड़ी रेल मार्ग है, इसके ना ये साइड से 32,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई प्रदान करती है। कितने,
32,000 हेक्टेयर भूमि को। जूही नहर परियोजना हरियाणा में भिवानी और आसपास के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई के लिए एक लिफ्ट सिंचाई योजना है। लिफ्ट सिंचाई योजना का मतलब क्या होता है? जो ऊंचे एरिया में सिंचाई उपलब्ध करवाती है। यह 169 किलोमीटर लंबी है। कई जगह आपको 169 भी मिलेगा, 170 के आसपास ही हो गया, और लगभग 32,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। यह नहर 1969 में शुरू हुई थी और आज भी हरियाणा के कृषि परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। नेक्स्ट कौन सी है? गुड़गांवा नहर। जो ये गुड़गांवा नहर है, जो आपका दिल्ली में ओखला जगह है, ओखला पर एक ओखला बैराज बनाया गया है, यानी कि ओखला बांध बनाया गया है, वहाँ से ये गुड़गांवा नहर निकलती है। और ये नहर आपका जैसे गुड़गांवा हो गया, फरीदाबाद, पलवल, नूह, यहाँ पर कम से कम 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। ठीक है, इस नहर का काम कब स्टार्ट हुआ था? 1966 में इस नहर का काम स्टार्ट हुआ था और 1985 में बनकर रेडी हुई थी। स्टार्ट कब हुआ था? 1966 में, और रेडी कब हुई थी? 1985 में। ठीक है, और कहाँ से बनाई गई है? जो आपका ओखला बैराज है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ आपका सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है? ये आपकी करवाती है भाई, एक तो आपका गुड़गांव हो गया, एक फरीदाबाद हो गया, नूह, और आपका पलवल। लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर ये संचित की जाती है या सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। जो आपकी गुड़गांवा नहर है, इसका काम 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ हुआ था। कब हुआ था आरंभ? 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इस नहर का उद्घाटन किया गया था। और ये ना आपके हरियाणा में 88.56% और राजस्थान में 53.35 किलोमीटर बनी हुई है। इसका जो प्रवेश है वो राजस्थान में कौन सी जगह? एक भरतपुर में है, जुहरा गांव वहाँ से होता है। और भरतपुर की जो कामा और डीग तहसीलें हैं, वहाँ पे भी इससे लाभ मिलता है। गुड़गांवा नहर यमुना नदी से पानी ले जाती है और हरियाणा और दिल्ली में सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति के लिए उपयोग की जाती है। स्रोत क्या है? यमुना नदी से जो ओखला बैराज है, आपका दिल्ली में जो ओखला एरिया है, वहाँ पे से ये गुड़गांवा नहर निकाली गई है। उद्देश्य क्या है? सिंचाई और पेयजल आपूर्ति। लाभान्वित क्षेत्र कौन से हैं? गुड़गांवा, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, गौतम बुद्ध नगर, और आपका जो नूह आ गया इसी के अंदर आ गया है। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 70 किलोमीटर है। वर्तमान में यह खस्ता हाल में है और मरम्मत किसको आवश्यकता है? पेयजल आपूर्ति कहाँ कहाँ करती है? नहर से बसई के जल शोधन संयंत्र में पानी पहुँचता है, फिर सेक्टर और कॉलोनियों को सप्लाई किया जाता है। 1966 में इस नहर का कार्य स्टार्ट हुआ था और 1985 में ये पूरा हो गया था। यह नहर यमुना नदी में उत्तर प्रदेश के ओखला, जो ये ओखला एरिया है ना भाई, ये ना आपका पहले यूपी में था, लेकिन आज के दिन ये दिल्ली का भी पार्ट है, निकाली गई है। यह नहर भरतपुर जिले के कामा तहसील के जुटेरा गांव, या आप इसको क्या नाम दे सकते हो? जो आपका गांव है कौन सा है? वो जुरहरा भी बोल देते हैं भाई इस गांव को। ठीक है, जो आपका कहाँ पर है? भरतपुर एरिया के कामा तहसील में। गुड़गांवा नहर से भरतपुर के कामा व डींग तहसील को जलापूर्ति होती है। इसकी लंबाई राजस्थान में कितनी है? 58 किलोमीटर है। आजकल इसे यमुना लिंक परियोजना कहते हैं। क्या बोलते हैं? यमुना लिंक परियोजना। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के साथ राजस्थान के बीच कितने क्यूबिक मीटर है? ये 1.199 बिलियन क्यूबिक मीटर यमुना नदी का पानी आवंटित किया गया था इसके अंदर, गुड़गांवा नहर के अंदर। हालांकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कम आपूर्ति और अनधिकृत उत्तोलन के कारण राजस्थान का हिस्सा कितना है? 41%। और हरियाणा का हिस्सा कितना है? कितना बोला जाता है हरियाणा का हिस्सा?
88.56% लाभ देती है हरियाणा को ये। ठीक है, राजस्थान में यमुना नदी का पानी उपलब्ध कराने वाले दो ही मार्ग है, एक तो गुड़गांवा की मुख्य नहर और एक आपका भरतपुर फीडर। गुड़गांवा मुख्य नहर प्रणाली भरतपुर के डेग, कामन और पहाड़ क्षेत्र, भरतपुर फीडर डेग, कुम्हेर क्षेत्रों में जल आपूर्ति करवाती है। नेक्स्ट कौन सी आ गई? आगरा नहर। आगरा से ही क्या समझ में आ रहा है, इसका संबंध कहाँ से है? यूपी से है। ठीक है, ये आपका जो आगरा एरिया हो गया, मथुरा एरिया हो गया, फिर आपका राजस्थान का जो भरतपुर है वो एरिया हो गया, यहाँ सिंचाई उपलब्ध करवाती है। और हरियाणा में कहाँ करवाती है भाई? फरीदाबाद में। कहाँ करवाती है? फरीदाबाद में। यह उत्तर प्रदेश की एक नहर है। यह नहर दिल्ली से 18 किलोमीटर दक्षिण में यमुना नदी के दाएं किनारे से ओखला नामक स्थान पर सन 1887 में निकाली गई थी। कब निकाली गई थी? 1887 में। यह नहर आपका दिल्ली, गुड़गांव, मथुरा, आगरा, राजस्थान का भरतपुर की लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई उपलब्ध करवाती है। इस नहर की शाखाओं और प्रशाखाओं सहित कुल लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। कितनी है भाई? 1600 किलोमीटर। देखो, इसका जो आरंभ हुआ था ना, निकाली कब गई थी? 1857 में, लेकिन इसमें चालू कब की गई थी? 1874 में। नहर ओखला बांध से शुरू होती है और ओखला बांध से ही आपकी गुड़गांवा नहर भी शुरू होती है और पानी को आगरा में ले जाती है। अंग्रेजों ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई बार सूखा पड़ने के बाद आगरा नहर का निर्माण करवाया था। किन्होंने करवाया था आगरा नहर का निर्माण? आपके अंग्रेजों ने करवाया था। सॉरी। नेक्स्ट क्या है आपकी? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर क्या है? एशिया की सबसे बड़ी नहर परियोजना है भाई। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर हरियाणा के सिरसा जिले को छूकर जाती है। ठीक है, किस जिले को छूकर जाती है? सिरसा। पढ़ लेते हैं भाई, इसके बारे में भी इम्पोर्टेंट है। इंदिरा गांधी नहर पाकिस्तान के चौड़े हिस्से में स्थित है। इसका स्थानीय नाम राजस्थान नहर है। इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का नाम आपकी जो पीएम थी इंदिरा गांधी, उनके सम्मान में बदला गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण 1983 में हुआ था और 2010 में पूरा हुआ। भारत में मनमोहन सिंह थे जो उस टाइम आपके पीएम। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर है और इंदिरा गांधी नहर का निर्माण राजस्थान के खेतों में कृषि गतिविधियों को शुरू करने के लिए किया गया था। किसके लिए शुरू किया गया था? राजस्थान के लिए। इंदिरा गांधी नहर सतलुज और व्यास नदियों पर बनी है। इंदिरा गांधी नहर की लंबाई राजस्थान और पंजाब को जोड़ती है। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। अब राज्य के परिवहन व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए 204 किलोमीटर तक इसको और बढ़ाया गया है। इस नहर की वर्तमान में लंबाई कितनी है? 604 किलोमीटर। वर्तमान में कितनी लंबाई हो गई है? 604 किलोमीटर। यह नहर पंजाब और राजस्थान को पंजाब से जोड़ती है, जिसमें राजस्थान के 7 जिले शामिल हैं। इंदिरा गांधी नहर की अब देखो 445 वैसे थी, 204 और जोड़ दी, टोटल कितनी होगी? 649 किलोमीटर ना, जिसमें 480 किलोमीटर राजस्थान में और 169 किलोमीटर राजस्थान के बाहर है। ठीक है, राजस्थान के 9 जिलों को पार करती है। कौन कौन से को? बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू और नागौर। मुझे पता है ये आपकी एक्स्ट्रा चीज़ हैं, बट एक्स्ट्रा चीज़ करने में क्या जाता है भाई? बाई चांस आ जाए इसके बारे में कुछ नेशनल जीके के अकॉर्डिंग ही आ जाए तो आप लोग क्या करोगे? इसलिए ये मैं थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा घुसा के लेके आई हूँ। पीने के पानी की प्रयोजन के लिए 3 लिफ्ट नहरें बनाई गई है। इसमें कौन कौन सी? एक तो आपकी राजीव गांधी लिफ्ट नहर जो जोधपुर बाड़मेर की जीवन रेखा है, कुंवर सेन लिफ्ट नहर जो बीकानेर में है, गंडेली सहवा लिफ्ट नहर, इसे जर्मनी KPW की मदद से किया गया। किसको? गंडेली सहवा को। इस परियोजना में भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजनाओं में से एक है और दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से भी एक है। आपकी कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नेक्स्ट अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जो हमारी नरवाना सिंचाई परियोजना आ गई भाई, हमारा फिर हथनी कुंड बैराज परियोजना देखेंगे हम लोग, और भी हैं जो आपकी कृष्णावती रिवर का है,
फिर हम देखेंगे कि भाई विभिन्न भागों में सिंचाई के साधन क्या क्या हैं हमारे हरियाणा में। ठीक है, तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट